पुरुषत्व बन जाता है। पुरुषार्थ तो तब करेगा जब पुरुष स्वरूप आत्मा को पहचानेगा। पुरु माने पुरी, शरीर रूपी, श माने शयन करने वाला। शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने वाली आत्मा, उसको कहते हैं पुरुष। तो अंतिम जन्म में उस आत्मा को ज्ञान रहता है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। ये ज्ञान होता है? नहीं होता। ये ज्ञान पहले पहले किससे मिलता है? शिव बाप से मिलता है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप भी ज्योति बिंदु। ये ज्ञान प्रैक्टिकल में शिव बाप से मिलता है। शिव बाप को तो शरीर ही नहीं है अपना, है? किससे? मनुष्य सृष्टि के बाप से, हाँ, ब्रह्मा बाबा से। यज्ञ के, हाँ, यज्ञ के याद में लाल लाइट के गोले को याद करते थे। लाल लाइट के गोले में ज्योति बिंदु नहीं याद करते थे। फिर ये ज्ञान किसके द्वारा मिला है? जो ज्ञान की देवी कही जाती है, सरस्वती, क्या उसके द्वारा ये ज्ञान मिला। लेकिन वो ज्ञान की देवी वाचा की देवी है, वाक देवी कही जाती है। क्या? वाचा की देवी माने वाचा के आधार पर बता तो दिया कि हम आत्मा ज्योति बिंदु, तो हमारा बाप भी ज्योति बिंदु। लेकिन क्या प्रैक्टिकल में वो आत्मा स्वयं ज्योति बिंदु स्वरूप में जीवन रहते रहते टिक सकी कि सूक्ष्म शरीरधारी बन गई है? सूक्ष्म शरीरधारी बन गई माने देहभान प्रबल हो गया या आत्मा प्रबल बन गई है? देहभान प्रबल बन गया। क्यों? जब इतनी ज्ञानी तू आत्मा थी, उस आत्मा ने मनन चिंतन मंथन का जो मूल पॉइंट है, निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप कौन, उसके स्वरूप को पहले पहचान लिया और बताए दिया। तो वो आत्मा तो सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। है? मनन चिंतन मंथन में ओम राधे मम्मा आगे थी या ब्रह्मा बाबा आगे थे? है? मम्मा आगे थी। लेकिन जो भी मनन चिंतन मंथन किया, मम्मा ने वो वाचा तक सीमित रहा या प्रैक्टिकल जीवन में भी धारण कर लिया है? वाचा तक सीमित रहा। और शरीर का जब अंत हुआ तो अंतमते सो गते देवान में हुई या आत्माभिमान में हुई? क्यों? जब आत्मा के स्वरूप को जान लिया, आत्मा के बाप को जान लिया, तो देवान में क्यों शरीर छूटा?
क्योंकि जिसको फॉलो करने वाली थी जीवन में, किसको फॉलो करती थी? ब्रह्मा को फॉलो करती थी, दादा लेखराज को कदम कदम पर फॉलो करती थी। उससे आगे तो नहीं जा सकती है। जो फॉलो करने वाला है, जिसको फॉलो करेगा, जिसके कदम पर चलेगा, तो उससे आगे निकल जाएगा क्या? पीछे ही रहेगा ना। तो ब्रह्मा ने बाप को नहीं पहचाना, तो फॉलो करने वाली जगदम्बा सरस्वती ओम राधे ने भी बाप को नहीं पहचाना, और न पहचानने के कारण अंतिम श्वास तक भी निराकारी आत्मा की स्टेज को प्राप्त नहीं कर सकी। तो कोई आत्मा तो होगी जो निराकारी स्टेज को पहले पहले प्राप्त करे। जो बोला प्रैक्टिस का स्वरूप, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में साकारी। क्या कहा? जब चाहे उसी सेकंड में साकार इंद्रियों से कर्म करे, और जरूरत पड़े तो 1 सेकंड में साकारी इंद्रिय का आकर्षण छूट जाए। 1 सेकंड में साकारी स्टेज को त्याग कर निराकारी ज्योति बिंदु स्टेज प्राप्त कर ले, और 1 सेकंड में मनन चिंतन मंथन की आकारी स्टेज में आ जाए। ऐसी अवस्था प्राप्त करने वाली आत्मा को कहेंगे संपूर्ण निराकारी स्टेज प्राप्त करने वाली आत्मा। सदाकाल के लिए नहीं, निरंतर के लिए नहीं, लेकिन आत्मिक स्टेज को प्राप्त करने वाली या नहीं प्राप्त करने वाली? प्राप्त करने वाली कहा जाए। निशानी क्या बताइए? अभी बताइए। 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में आकारी। तो कौन हो सकता है? कौन? साकार बाप। साकार बाप। साकार बाप बता देना आसान कि साकार बाप। लेकिन बाप ने कहा बुद्धिमान बाप के बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो कोई कहे कि आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं, आपका लगाव लग गया है इसलिए आप बोल रहे हैं। प्रूफ क्या है? आपको बोला है 5 दिसंबर का बोला। हाँ, अब व्यक्तवाणी में ही बोल दिया कि बाप दादा जो तुम बच्चे कहते हो, वो बाप दादा का असली स्वरूप जो तुम बच्चे अभी तक समझते हो वो असली स्वरूप नहीं है। किसे समझते हो बाप दादा? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाले असली रूप में बाप दादा तुम बच्चे किसे समझते हो? किन्हें समझते हो? अरे है राम वाली आत्मा को बाप समझते हो क्योंकि मुरली में ही 20 बार आया। राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो जो बच्चों में बड़ा पत्ता, पहला पत्ता है मनुष्य सृष्टि का पहला पहला पत्ता, बड़ा भाई वो हो गया ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की सोल, और उसका बाप जन्मदाता
राम वाली आत्मा वो हो गई बाप। तो क्या बाप दादा का यही सच्चा स्वरूप है? क्या और कोई भी है? और कोई क्या है? आत्मिक स्टेज में निराकार आत्माओं का निराकारी बाप शिव ज्योति बिंदु बाप प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है मुकर्रर रथ में आकर, या नहीं बजाता? बजाता तो है, प्रैक्टिकल पार्टधारी भी है बाप। लेकिन उसका बड़ा बच्चा कौन? आत्मा रूपी जो भाई भाई हैं, उन भाई भाइयों के बीच में बड़ा बच्चा कौन? राम बाप वाली आत्मा। तो बड़ा बच्चा पहले अनुभव करेगा आत्मिक स्टेज का, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में साकारी, या कोई दूसरी आत्मा पहले अनुभव करेगी? है? उसकी डेट बता दी अव्यक्तवाणी ने। क्या डेट बताई थी, याद है? 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को पहली बार जो असली रूप में, यथार्थ रूप में बाप अव्वल नंबर और अव्वल नंबर दादा बड़ा भाई आत्मिक स्टेज के हिसाब से कौन हुए? शिव बाप आत्माओं का बाप, और उसका बड़ा बच्चा मनुष्य सृष्टि का बाप। आत्माओं में बड़ा पार्टधारी, हीरो पार्टधारी, वो हुआ दादा। आत्मा आत्मा भाई भाई, उन भाई भाइयों के बीच में बड़ा भाई कौन है? मनुष्य सृष्टि का बीज राम वाली आत्मा। तो जो राम वाली आत्मा है वो बड़ा भाई होने के हिसाब से बाप का वर्षा पहले पहले प्राप्त करेगी या बाद में प्राप्त करेगी? भारतीय परंपरा में भी क्या चलता रहा राजाओं में? राजाओं ने अपना वर्षा राजाई का किस बच्चे को दिया? बड़े बच्चे को दिया। इसलिए गीता में भी आया है कि मैं जो रास्ता अपनाता हूं, मेरे रास्ते का ही मनुष्य अनुगमन करते हैं। सारी परंपराएं दुनिया की कहां से शुरू होती है? संगम युग से शुरू होती है। अच्छी परंपराएं भी यहां से शुरू होती है और खराब परंपराएं भी यहां से शुरू होती है।